नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। में विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। तो जैसा कि मैं हर वक्त गरीब, शोषित, वंचित की आवाज़ को लेकर, किसान की आवाज़ को लेकर, जवान की आवाज़ को लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित रहता हूं। जहां बड़े बड़े मीडिया चैनल नहीं पहुंच पाते हैं, उन मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं जिन मुद्दों के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उन मुद्दों को मैं ज़मीनी स्तर तक उठाकर सरकार की कानों तक, प्रशासन की कानों तक और जनता की कानों तक पहुंचाने का काम करता हूं। जैसा कि इस समय जुलाई का आखिरी वक्त निकल रहा है और हमारा देश, हिंदुस्तान, भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश है और ऐसे में इस समय कृषि का कार्य जोरों से चल रहा है। लोग अपनी खेत की रुपाई करने के लिए, खेत की रोपनी करने के लिए बेताब है, बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और उनके रोने का कारण मात्र एक है, पानी। जिस पानी से सिंचाई होती है, जो सिंचाई का साधन है, वह आज उन किसानों की मजबूरी बन गई है और वह ऐसी मजबूरी बन गई है कि लोग आसमान की तरफ आंखें उठाकर ऐसे देख रहे हैं कि शायद उनके ऊपर भगवान का वह रहम पड़ जाए और दो बूंद इस धरती पर, उस तड़पती हुई धरती पर पड़ जाए ताकि उनका कुछ भी वारा न्यारा हो सके। लेकिन भगवान, गॉड और अल्लाह सभी नाखुश हैं, जिसके चलते किसान भी तबाह हैं। और समझिए कि किसानों की स्थिति ऐसी है कि उधर भगवान भी नाराज़ हैं, इंद्रदेव भी नाराज़ हैं और जमी के जो सरकार हैं, इस धरातल की जो सरकार है, वह भी नाकाम है, वह भी लाचार है और वह भी केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज इस मातृभूमि को रोपने के लिए जो किसान इस कड़कती धूप में अपने खेत में आस लगाकर बैठा हुआ है कि कहीं से पानी का स्रोत मिल जाए, कहीं से पानी उसके खेतों में आ जाए, ताकि जो साल भर की कमाई है, साल भर का मेहनत है और साल भर का परिश्रम, जिससे दो वक्त की रोटी हमारे परिवार, हमारे माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे बच्चों को दो वक्त की रोटी नसीब हो जाए। लेकिन न भगवान ही सुन रहे हैं और ना ही यहाँ की सरकार सुन रही है। तो नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। यह खबर मैं उन किसानों के लिए बनाया हूँ जो किसान इस देश की आधी आबादी से ज़्यादा, यानी कि 90% लोग यहाँ किसान ही हैं, इस देश में किसान ही हैं और कृषि प्रधान यह देश है। यहाँ का कारोबार, यहाँ का बिजनेस और यहाँ इस देश का सब कुछ आधारित है उसी कृषि पर, चाहे वह बजट हो या, क्योंकि उद्योग नाम मात्र का है इस देश में और उद्योग से यह देश नहीं चल रहा है। यह देश चल रहा है उन किसानों की गट्टे की कमाई से, जिस कमाई से यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उसी किसान के उपजाए हुए अन्न को ग्रहण करते हैं। और ऐसे में जब किसान का समय आता है तो उस समय ना राजनीतिक पार्टियां, ना कोई दल, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, ना कोई सांसद उन किसानों की हाल चाल जानने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि किसान
मासूम है। किसान मासूम होने के चलते उन्हें लोग खरीद लेते हैं, बहकावे में ले लेते हैं, या पैसे के बल पर, या अपने जाति के बल पर, या अपने मोह के बल पर, और वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है। अगर राजनेता, नेता, मंत्री, विधायक अगर एक्टिव रहते तो शायद बिहार का वह गांव जो आखिरी जिले के आखिरी लास्ट में पड़ता है, उन गांव में आज तक नहर का पानी एक बूंद नहीं पहुंचा। भगवान तो सबके हैं, भगवान देंगे तो सबको देंगे, नहीं देंगे तो सबको नहीं देंगे। लेकिन जो सरकार है उसको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार के बक्सर जिले के लास्ट छोर में बसने वाला गांव रामपुर, सोनपा, डेहरी, सिकड़ौर, तमाम ऐसे गांव हैं, मगराव, सगराव और सगरा, ऐसे तमाम गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं, जिसको मैं आपके सामने न्यूज़ के सामने उन गाँवों को बोलते बोलते सुबह हो जाएगा। इतने गांव हैं जिससे किसान आज तबाह है। उस गांव में क्यों तबाह हैं? बिजली नहीं है, बिजली के चलते किसानों का ट्यूबवेल बंद है, सही बिजली नहीं मिल पा रहा है, सही टाइम नहीं मिल पा रहा है। 8 घंटे बिजली मिल रहा है, उसमें भी कटौती है, कहीं ट्रांसफार्मर फूक जा रहा है तो कहीं कुछ हो जा रहा है। नहर का, जिस नहर के आस से किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, उसका मालगुजारी देते हैं, वह नहर सूखा पड़ा है, उस नहर में घास जमा हुआ है। उस घास के बदले में पानी होना चाहिए, लेकिन पानी न होकर वहाँ उस नहर घास नज़र आ रहा है। तो ऐसे में वह किसान क्या करे? किसान रो रहा है, किसान बिलख रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? क्योंकि सरकार हो सकती है। यहाँ के राजा नीतीश कुमार हैं, यहाँ के विधायक हैं मुन्ना तिवारी, यहाँ के सांसद हैं सुधाकर सिंह, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि वोट की राजनीति, बीजेपी, आरजेडी, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, वो लोग वोट के लिए पहुंचती हैं, लेकिन इन मुद्दों को वो लोग नहीं उठा पाते हैं। तो इसको कौन इन मुद्दों को उठाने के लिए आएगा? कौन कहने के लिए आएगा? यह किसानों का मुद्दा है, यह उन गरीब मासूमों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा को कौन उठाएगा? यहाँ के विधायक केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आते हैं, यहाँ के सांसद केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। कभी आंदोलन के नाम पर, जब इंद्र गैरेज है, इंद्रपुरी गैराज डैम, उसमें पानी ही नहीं है, उस पानी को बढ़ाने का मुद्दा कौन उठाएगा? इंद्रपुरी गैराज है, उस गैराज में, उस डैम में पानी को बढ़ाने का काम कौन करेगा? किसान जाएगा वोट मांगने, आप लोग आएंगे, विधायक आएगा, इस जिले का विधायक आएगा। यहाँ 4-5 विधायक है इस जिले में, अगर 2 ही अगर इस मुद्दे को उठाएं, राजपुर और बक्सर के विधायक दोनों कांग्रेस के हैं, तो ये लोग केवल पान और गुटखा खाकर सोशल मीडिया पर आएंगे और अच्छे अच्छे भाषण देंगे, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वोट मांगने आएंगे। यहाँ के सांसद हैं सुधाकर सिंह, नया सांसद बने हैं, कृषि और किसान के लिए अपना त्याग पत्र दे दिए, लेकिन यहाँ के किसानों के दुखों को वह कौन से चैनल पे, कौन से न्यूज़ पे दिखाए हैं कभी कि हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ा है? लड़ रहे हैं। लास्ट सीजन चल रहा है और इस लास्ट सीजन जुलाई का आखिरी वक्त बीत रहा है। ऐसे में किसानों को अगर पानी नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेंगे। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? यहाँ के विधायक होंगे, यहाँ के सांसद होंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर पावर नहीं है तो पावर आप लोग अंदर अपने लाइए और उन किसानों की मजबूरियों को समझिए, जो किसान आपको अपने वोट के अधिकार से आपको पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठाने का काम किया है।
उस नहर में घास जम रहा है, उस नहर में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे पानी एक बूंद नहीं है उस नहर में, जो सरकारी नहर है, जो सरकारी नहर के नाम पर वह रो रहा है पानी की बूंद के लिए। भगवान तो नाराज़ हैं, लेकिन इंसान का दिया हुआ वह पानी जो सभी नदियां भरी हुई हैं, ऐसा भी नहीं है कि पानी की कमी है, लेकिन इंद्रपुरी डैम में, उस डैम में पानी की कमी के चलते यहाँ इस आखिरी छोर पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, न लाइन मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। उन लोगों का ट्यूबवेल बंद है, 8 घंटे लाइट मिलता है, उसमें भी 4 घंटे 3 घंटे कटौती होता है। तो ऐसे में किसान क्या करे, मरे या क्या करे, ऐसे बताइए। यह उन मंत्रियों के लिए, उन विधायकों के लिए यह खबर है जो अपने सोर्स से लोगों को रूबरू कराते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वह उनका सोर्स, वह उनका पैरवी और उनका वह बाहुबल किसानों को नज़र नहीं आता। ऐसे में यह समय है उन किसानों का मदद करने के लिए, यह समय है उन किसानों की उस जमी को रोपने के लिए, रोपवाने के लिए, उस पर प्रयास करने के लिए, ताकि कोई गरीब, कोई मासूम जिससे 2 वक्त की उसका रोटी, शोषित वंचित गरीब, उस 2 वक्त की रोटी जिसकी साल भर की कमाई है, जिसका वह कारोबार है, जिसका वह उद्योग है, उसका उद्योग क्या है, न कोई कंपनी है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई बिजनेस है, उसका उद्योग है, उसका रोजगार है, उसका सब कुछ आधार है। तो एक है उसका ज़मीन, और वह ज़मीन को अपना रोपने का प्रयास करेगा, उसे बोने का प्रयास करेगा, उसे अपने बाल बच्चों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए, अपने खिलाने के लिए। लेकिन वह साल भर की कमाई अगर उसका रोपा नहीं जाएगा तो वह इंसान, वह गरीब, शोषित, वंचित क्या कर सकता है, मर सकता है। उसके अलावा क्या उसका चारा है, रो सकता है। तो इसको रोकने का काम यहाँ की सरकार, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसदों का है, क्योंकि प्रतिनिधित्व वही करते हैं। अपने आप को वो लोग बड़े नेता समझते हैं या छोटे नेता समझते हैं, लेकिन जनता के, किसान के वह मताधिकार से का किया हुआ प्रयोग से वह उस विधानसभा और लोकसभा में बैठते हैं। तो उसका अधिकार, उन किसानों का हक, और सोशल मीडिया और पत्रकार का कर्तव्य है उसको दिखाना। अपना कर्तव्य पत्रकार का कौन दिखाने आएगा? बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, बड़े बड़े मीडिया वाले, वो मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के परिवार का वह भोजन दिखाएंगे, वो वहाँ के उनकी शादी का डांस दिखाएंगे, और उनके पहनावा दिखाएंगे कि कौन क्या पहन कर आया है। वो गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़, उन किसानों की आवाज़ को नहीं दिखाएंगे, जिससे जिनका रोजी रोटी, जिससे जिनका रोजगार, उनका उद्योग वही है। वो लोग उन्हीं को दिखाएंगे जो धीरू भाई अंबानी के परिवार का दिखाएंगे। मुकेश अंबानी, अदानी के परिवार में शादी में कौन सा चड्ढी किस रंग का कौन पहन कर आया। तो किसानों के बारे में, किसान की आवाज़ को दिखाने के बारे में यह मीडिया, बड़े बड़े चैनल वाले नहीं आएंगे। तो ऐसे में मैंने प्रयास किया, मैं हर वक्त प्रयास करता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, जिलाधिकारी से लेकर, मैंने जिलाधिकारी जी से भी बात किया, बक्सर के जिलाधिकारी जी अंशुल अग्रवाल जी से भी बात किया, उन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन जिलाधिकारी एक क्या कर सकता है जब यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद उस आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे? तो जिलाधिकारी भी लाचार हैं, और उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस मुद्दे को यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको उठाना चाहिए, ताकि यह 10 दिनों का मौका है, और इस 10 दिनों में लोगों का रोजगार, कारोबार और सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में उनको प्रयास करना चाहिए कि जहाँ से हो संभव गरीब, शोषित, वंचितों के खेतों में पानी पहुँचने का काम कराएं, और उन गरीब की आंसू को पोंछने का काम करें जिस गरीब ने आपका मताधिकार का प्रयोग करके आपको पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठाने का काम किया है।
तो यह संदेश है उन विधायक, उन मंत्री, उन मुख्यमंत्री, उन सांसदों को कि जहाँ तक संभव हो गरीबों को की आंखों का आंसू पोंछने का काम करिए। और लास्ट समय बीत रहा है, ऐसे में बहुत खेत परती पड़ा हुआ है, उस खेत परती पड़े खेतों को, उस कारोबार को, एकमात्र कारोबार बिहार का खेती है, और उस खेती को भी कम से कम बचाने का काम करें। सरकार हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, ताकि यहाँ के किसान अपने बाल बच्चे परिवार को अच्छे ढंग से, सुदृढ़ ढंग से 2 वक्त की रोटी कम से कम उस उपज से खिलाने का काम करें। तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी खबर के साथ किसान, जवान, गरीब, शोषित, वंचित की आवाज़ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।